अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हुनैन के अंदर फ़तह हासिल करने के बाद अपने नूरी खैमे के अंदर तशरीफ़ फरमा होते हैं और उसी वक्त पे एक सहाबी जो उस खैमे के अंदर दाखिल होते हैं और वो आके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, बाहर एक औरत आई है और वो औरत ये कह रही है कि वो आपकी बहन है। ये सुनते ही वहाँ पे बैठे तमाम सहाबा कराम हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ना कोई बहन थी और ना ही कोई भाई था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस औरत को अंदर बुलाओ। जब वो औरत अंदर आती है तो वो आके फरमाती है कि मेरा नाम हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत शीमा अम्मा हलीमा की सगी बेटी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से थे और आपको अम्मा हलीमा ने अपने पास रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के शुरू के 5 साल अम्मा हलीमा के घर में गुजारे। और उस दौर में अरब के अंदर एक रिवायत थी कि जितनी भी बहनें हुआ करती थीं, वो शाम के वक्त जब उनकी अम्मा या जो बड़ी ख़वातीन होती थीं, जब वो खाना पकाने और घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती तो उस टाइम पे बहनें अपने भाइयों को लेके बाहर आ जाती और हर बहन ये कहती कि मेरा भाई बहुत खूबसूरत है। और उसी दरमियान हज़रत शीमा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके उनके दरमियान आती। जब आप आती तो तमाम लड़कियां पीछे हट जाती और कहती कि ऐ शीमा, तुम्हारे भाई जैसा तो कोई है ही नहीं, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और उस वक्त फिर हज़रत शीमा खुशी से झूम जाया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में समेट लेती और फिर वो एक लोरी सुनाया करती थी। उस लोरी का उर्दू तर्जमा कुछ ऐसे है। आप फरमाती कि ऐ अल्लाह, मेरा भाई मोहम्मद आज पालने में बच्चों का सरदार है और जब ये जवान होगा तो तमाम जवानों का भी सरदार होगा। आप ये लोरी सुनाती जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में समेट लिया करती थी और फिर से झूमने लग जाती थी। अब हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पे उस खैमे तक कैसे पहुँची? जंग हुनैन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी होते हैं। वो कैदी होते हैं कबीला हवाज़िम और कबीला सुकैफ के। जब वक्त के साथ हज़रत शीमा बड़ी होती हैं तो उनकी शादी उन्हीं में से एक कबीले में हो जाती है और उस कबीले के जो सरदार होते हैं अब अपने कैदियों को रिहा करने के लिए फ़िदिया जमा कर रहे होते हैं। उस दौर के अंदर एक रिवायत होती थी कि आप फ़िदिया अदा करके जंग के बाद अपने कैदियों को रिहा करवा सकते थे। दर दर जाके वो सरदार अपने कबीले के अंदर फ़िदिया जमा कर रहे होते हैं और उसी दौरान वो हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे भी जाके दस्तक देते हैं और फ़िदिया जमा करने की दरख्वास्त करते हैं। हज़रत शीमा उसी दौरान उनकी गुफ्तगू में कहीं पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन लेती हैं और आप फरमाती हैं कि क्या हमारे कैदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं? तो वो कहते हैं कि जी हाँ। तो हज़रत शीमा उनसे कहती हैं तो फिर आप लोग फ़िदिया ना जमा करो, बल्कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं आपको कैदी रिहा करवा देती हूँ। वो सरदार कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात क्यों मानेंगे? तो वो फरमाती हैं क्या तुम नहीं जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं? ये बात सुन के वो सरदार भी हैरान रह जाते हैं और हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी खैमों की तरफ चले जाते हैं। जब हज़रत शीमा उस तरफ जा रही होती हैं और एक जंग के बाद ख़त्म होने वाला वो एक समा होता है और उस टाइम पे सहाबा कराम अपनी तलवारों के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि ऐ बूढ़ी औरत, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आगे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा है? यहाँ पे जिब्राइल भी इजाज़त लेके आते हैं, तुम ऐसे ही चली जा रही हो? तो हज़रत शीमा फरमाती हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। ये सुनते ही तमाम तलवारें झुक जाती हैं, तमाम की आंखें नम हो जाती हैं और झुक जाती हैं आंखें भी। और फिर एक सहाबी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत शीमा का ये पैगाम पहुंचाता है और उसके बाद हज़रत शीमा खैमे के अंदर दाखिल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शीमा को पहचान लेते हैं और उनके दरमियान काफ़ी देर तक एक गुफ्तगू रहती है
وہاں پہ موجود جتنے بھی صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ پھر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قیدی رہا کروانے آئی ہوں اپنے قبیلے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میری پیاری بہن، تو آپ مجھے پیغام بھیج دیتی، آپ نے خود یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں بس مجھے مناسب لگا کہ میں خود ہی آپ کے پاس تشریف لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں، اور آپ حضرت شیمہ کو مدینے میں رہنے کی پیشکش بھی کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے ساتھ اسی قبیلے میں رہنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ تو آپ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ کچھ سوٹ اور چند گھوڑے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیتے ہیں، اور بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں وہاں سے رخصت کرتے ہیں، اور تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ، میں ہمیشہ قیدی آزاد کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے مشاورت کرتا تھا، لیکن اس بار میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو تمام صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پہ ہمارا تن من قربان، آپ پہ ہماری جان قربان، آپ جو چاہیں کریں، لیکن پھر بھی اگر آپ بتانا چاہیں تو کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بہن میرے دروازے پہ آ گئی تھی اور میں اسے انکار نہیں کر سکتا تھا۔